ट्रांसफर यहाँ स्थानीय विधायक जेपी चंदेलिया की डिजायर पर नहीं हुआ है। मुझे पता तक नहीं था कि इसका ट्रांसफर यहाँ हो रहा है। नमस्कार, द इंक न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हम पिलानी के विद्या विहार नगर पालिका के सामने हैं। पिछले 3 दिनों से यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा था। ईओ अभिलाषा को यहाँ पर लगाया गया है। तौफीक अहमद जी, इससे पहले ईओ थे, उनको हटा दिया गया है। उसी के बाद से यहाँ पे 3 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है और आज भी नगर पालिका के सामने काफ़ी भीड़ है। विधायक जी आज खुद पहुँचे हैं, जेपी चंदेलिया जी। 3 दिनों से आंदोलन चल रहा था सर, आपको सूचना मिली इसकी? देखिए, जब मुझे ये पता लगा कि भाई ये धरना दे रहे हैं तो सारी तथ्यों का भी पता लगा। तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि पहले हमारे यहाँ जो भी जिस पार्टी का भी ये मंडल था, नगर पालिका मंडल था, उनके टाइम पर श्रीमती अभिलाषा सिंह यहाँ रही थी। पहले ईओ थी, बाद में उनका प्रमोशन हो गया कमिश्नर। अब कमिश्नर होने के बाद में जब ये यहाँ पहले जो डॉक्टर साहब थे, पारिक साहब, तो वो भी रिलीज नहीं कर रहे थे। कोई दिक्कत थी उनको भी इनसे कार्यप्रणाली से, तो उनके भी ये था कि भाई इसको मेरे यहाँ से हटाया जावे, लेकिन राज हमारा नहीं था। बाद में यहाँ कमलेश जी बनी, तो उनके टाइम भी उनका रवैया ठीक नहीं रहा, तो इन्होंने निवेदन किया। तो हमने सरकार से निवेदन किया कि साहब, जो चेयरपर्सन है वो जनता का प्रतिनिधि होता है और वार्ड पार्षद है, उनको भी जनता ने ही चुना है। एक लोकतांत्रिक रूप से जो गठन हुआ है नगर पालिका का, तो उसके हिसाब से जनता की भावनाओं के अनुसार नगर पालिका चलनी चाहिए। इस तरह से कोई उस तरह से नहीं चलेगा भाई, कोई माने नहीं। तो लोकतंत्र का तो प्रिंसिपल है कि भी अधिकारी है वो जो जनप्रतिनिधि कुर्सी पर बैठा है उसकी भावना का आदर भी करे और जो नियमानुसार जो ऑर्डर दे रहे हैं उसकी अनुपालना करें। तो तौफीक अहमद जी का जब एपीयू हुआ तो जब इनकी ज़्यादा बात हो गई तो हमने सरकार से निवेदन किया। सरकार ने जुलाई में ही इनको हटाया। अभी इसी 21 में 4-5 महीने पहले इसको अभिलाषा जी को यहाँ से हटा दिया। ये कमिश्नर है। अब कमिश्नर का मतलब हुआ जैसे प्रिंसिपल को आप 3rd ग्रेड टीचर लगा दो, प्रिंसिपल हो और 3rd ग्रेड टीचर लगा दो, तो 3rd ग्रेड पर क्यों ज्वाइन करेगा? वो प्रिंसिपल है, ये कमिश्नर है। और ये डी क्लास म्यूनिसिपैलिटी है, सबसे छोटी म्यूनिसिपैलिटी है, यहाँ तो आरओ भी लग जाता है। तो फिर भी ये लगी है, क्यों लगी है, कैसे लगाई है, कोई भूल से लग गई या कैसे लगी, ये तो अब सरकार से पता लगेगा क्या बात है, कैसे नहीं है। तौफीक अहमद अच्छा काम कर रहा था, अभी 4 महीने पहले ही काम कर रहा था, लगा वो 4 महीने पहले लगा है, बहुत अच्छा काम कर रहा था। जिले की जितनी म्यूनिसिपैलिटीज़ है उसमें उसकी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस थी। कलेक्टर भी संतुष्ट, हम लोग भी संतुष्ट, चेयरमैन भी संतुष्ट, पार्षद भी संतुष्ट, यहाँ की जनता भी संतुष्ट। उसके बावजूद उसको हटा दिया गया। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और माननीय स्वायत्त शासन मंत्री महोदय को निवेदन कर दिया है कि साहब स्थिति ये है, आप देखो तो सही, इसका यहाँ का इसका पद ही नहीं है, यहाँ पर कमिश्नर का पद ही नहीं है। वो तो बहुत सीनियर है, इनको या तो नगर परिषद में लगाओ और या इनको नगर निगम में लगाओ, जहाँ भी इनका पद है। या छोटी सी नगर पालिका D श्रेणी की है, यहाँ तो जो काम कर रहा है वो आदमी बिल्कुल ठीक है। अब उनको अचानक हटा दिया, इनकी भावनाओं को ठेस पहुँची। और दूसरा ये कि जो प्रशासन शहरों के संग अभियान चल रहा है उसकी गति बहुत शानदार चल रही थी, वो गति में अवरोध आ गया। तब ये लोग, गांव की जनता है, पिलानी जो विद्या विहार क्षेत्र है वो और पिलानी, वहाँ के लोग बैठे हैं क्योंकि इनके पट्टे जारी हो रहे थे, उनमें अवरोध आ गया, एकदम काम खत्म हो गया, काम बंद हो गया। इसलिए असंतोष प्रकट कर रहे हैं, सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि तौफीक अहमद को यहाँ रखा जावे। इतनी सी बात है बस, और कोई। अच्छा, लोग यहाँ पर उम्मीद कर रहे थे कि विधायक जी कोई खुशखबरी लाने वाले हैं। खुशखबरी इनकी भावना के अनुसार बोल रहा हूँ, वो खुशखबरी है। विधायक जेपी चंदेलिया जनता के साथ है, जनता जेपी चंदेलिया के साथ है, ये खुशखबरी है। लेटर का इंतजार कर रहे थे कि तौफीक अहमद जी के लेटर तो गवर्नमेंट जारी करती है, विधायक थोड़ी जारी करता है। लेकिन ये तय है, और मैं जोर से बोल रहा हूँ, ये तय है कि अभिलाषा का ट्रांसफर यहाँ स्थानीय विधायक जेपी चंदेलिया की डिजायर पर नहीं हुआ है। मुझे पता तक नहीं था कि इसका ट्रांसफर यहाँ हो रहा है, इसलिए ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। ठीक है, अब ये कैसे आई, किसके माध्यम से आई, ये मैं नहीं कह सकता आपको, मुझे नहीं मालूम, पता लग जाएगा, सरकार बताएगी। हम तो यही चाहते हैं कि तौफीक अहमद अच्छा काम कर रहा है, वो कंटिन्यू करे। उसकी श्रेणी की म्यूनिसिपैलिटी है, छोटी म्यूनिसिपैलिटी है, और यहाँ कमिश्नर बहुत सीनियर होती है, उसको कई अच्छी म्यूनिसिपैलिटी में, बड़ी में लगाए, परिषद में लगा दें, निगम में लगा दें, इतनी सी बात है। प्रशासन शहरों के संग अभियान में अगर पिलानी नगर पालिका की परफॉर्मेंस की बात करें तो सर, मैं मेरा पर्सनल एक आपको बता सकता हूं एक्सपीरियंस कि मैंने लगभग 1.5-2 महीने पहले मेरे कोई नोन है, उनकी फाइल लगाई थी। अभी तक उस पर काम करना है नगर पालिका को, लेकिन 2 महीने से उस पर काम नहीं किया। कैसे काम होगा सर? देखिए, आज तो अपन सारे जनता इकट्ठी है नगर पालिका विद्या विहार के इस मसले में।
ठीक है, ये सारे लोग इसलिए आए हैं कि भाई उनका प्रशासन का काम ठीक चल रहा था, उसका अभियान का, उसको कंटिन्यू कराने के लिए तौफीक को वापस लगा दिया जाए। आज ये दूसरी बात ये है कि जहां आपने नगर पालिका पिलानी की जो बात करी, चेयरमैन साहब खड़े हैं पिलानी के भी, वो भी इनके समर्थन में आया है, वो खड़े हैं, तो उनके ईओ का पद अभी खाली पड़ा है, जल्दी से जल्दी कोई न कोई पोस्टिंग करवाएंगे तब काम चालू हो जाएगा। लंबे ही समय से हम देख रहे हैं कि वो थोड़े ही दिन रहे, महीने भर रहे, भरत जी भी महीने भर रहे, उससे पहले भी मैंने खाली जहाँ पड़ा तक सुना है, मैंने जहाँ तक, ट्रांसफर पोस्टिंग तो सरकार करती है, एमएलए नहीं करता, लेकिन फिर भी वो उनका पट्टे बहुत कम जारी किए इन्होंने। जनता भी चाहती थी कि भी पट्टे हमारे जारी हो, इसलिए शायद गवर्नमेंट ने उनको हटाया होगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ। मैंने तो नहीं हटवाया। उम्मीद की जा सकती है कि जल्दी कोई न कोई पोस्टिंग होगा पिलानी में भी। थोड़ा दबाव डालिए सर पिलानी नगर पालिका। आपकी भावना मैं राज्य सरकार तक पहुंचाऊंगा, जनता की भावना राज्य तक पहुंचाऊंगा। ये विधायक थैंक यू जेपी चंदेलिया जी हमारे साथ थे और हमने इनसे सवाल किया है, तो ये आश्वासन जैसे देते हैं हर बार की तरह इस बार भी आश्वासन उन्होंने दे दिया है। देखना ये होगा कि काम कितना जल्दी कैसे क्या होगा। अभी यहाँ पर एक सभा हो रही है, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि कैमरा घुमाकर थोड़ा लोगों को दिखाए। और ये सभा इंटरव्यू ले रहे थे और ये सभा में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। अभी मैं विधायक जी से पहले माननीय प्रधान श्रीमती इंदिरा जी को ड्यूटी को आमंत्रित करता हूँ कि वो मंच पर आए